बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे NBC अटैक के हवाले से। NBC अटैक क्या है, क्या इसके नुकसानात होते हैं, क्यों होता है, इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, इससे बचने का जो तरीका है या एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। NBC अटैक जो है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल अटैक। न्यूक्लियर का तो आपको पता ही है, अगर कोई एटम बम, हाइड्रोजन बम, उसका अटैक हो जाए, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर एटम बम मारता है तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर अटैक। बायोलॉजिकल अटैक क्या होता है? बायोलॉजिकल में कोई वबा, मरज़, बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल अटैक। और केमिकल अटैक वो भी तकरीबन न्यूक्लियर की तरह ही है। केमिकल हवा में छोड़ देना या इस तरह का पानी में कोई केमिकल छोड़ देना, मिला देना केमिकल वगैरह, तो इसी तरह का जो भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक होता है, या कोई केमिकल लीक हो जाता है, या कोई जो लेबॉर्ट्रीज़ में तजर्बा करते हुए कोई वायरस या बैक्टीरिया साइंटिस्ट से जो है लीक हो जाता है, या कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है जंग के दौरान, तो उससे बचाव का तरीका क्या है वो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबसे इजी चीज़ जो बताऊं, जो जैसे कोविड-19 के अंदर हम लोग ऑलरेडी पिछले 1 साल से तकरीबन देख रहे हैं कि फेस मास्क पहनते हैं लोग, और कुछ लोगों ने तो मैंने यहाँ तक भी देखा है रेस्पिरेटर पहने हुए थे। तो रेस्पिरेटर की तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी केमिकल अटैक या न्यूक्लियर अटैक की सूरत में तो तब पहनने चाहिए, ये लाजमी है। अब हमने नॉर्मल की लाइफ को कैसे सरवाइव करना है इस सूरत हाल में। जब भी हमें अंदाज़ा हो जाए, न्यूक्लियर के हिसाब से हम बात करेंगे, अंदाज़ा हो गया कि जंग लग गई और न्यूक्लियर अटैक का ख़तरा है, सबसे पहले हमने तकरीबन 10 से 15 फीट नीचे ट्रेंच खोदनी है ज़मीन में। उसके बाद उसको बिल्कुल रेडी करना है अपने रहन सहन के हिसाब से। मिसाल के तौर पे आज केमिकल अटैक हो गया या न्यूक्लियर अटैक हो गया, तो आपने अपनी खाने पीने की अशिया भी लेके जानी है वहाँ पे, और बिल्कुल मतलब अपना जो सेटअप है वो बनाना है, सांस लेने के लिए भी और खाने पीने के लिए भी। तो इतना ब्रीफली तो खैर मैं बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है। उसके बाद हम जैसे कोविड-19 में देख चुके हैं कि जो भी बंदा आता है उसको सैनिटाइज़र पकड़ाते हैं, सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, या उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है बिल्कुल फेस वाली साइड से भी और बैक साइड से भी, ताकि जो भी इसके साथ जरासीम या बैक्टीरिया या वायरस जो भी चिपका हुआ है ताकि वो वाश हो जाए, मर जाए। तो उस हिसाब से अगर हम ट्रेंच न बना सकें, NBC न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल तीनों के हिसाब से बात करेंगे, तो अगर हमारे पास इस चीज़ की तैयारी नहीं है, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस कंपार्टमेंट के अंदर, जिस घर के अंदर, उसके सारे डोर्स, खिड़कियाँ, हर चीज़ आप बंद कर दें, ताकि जो हवा में केमिकल या न्यूक्लियर जो केमिकल है या जो न्यूक्लियर अटैक हुआ है उसकी जो पार्टिकल्स हैं या जो भी उसके चीज़ें हवा में फैली हुई हैं वो आप तक डायरेक्ट ना पहुँचे। उसके बाद जो भी बंदा आता है अगले दिन, उससे अगले दिन, 2-3 दिन, जितने दिन उसका असर होता है, तो उसके बाद जो भी बंदा आता है आपके पास या जिसके पास आप जाते हो, तो आपके घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर जो भी अवेलेबल जगह होती है, वॉशरूम हो गया जैसे, तो वहाँ पे क्लींजिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। क्लींजिंग स्टेशन जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कोविड-19 में काफ़ी इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं।
تو واک تھرو گیٹ لگائے جاتے تھے جو سینیٹائز کرتے تھے لوگوں کو، اوپر سے اسپرے کرتے تھے، نوزلس جو ہے اسپرے کے لگائے ہوتے تھے. اسی طرح کا کلینزنگ اسٹیشن بنایا جاتا ہے جو باقاعدہ ان کی واشنگ ہوتی ہے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. اور سب سے جو مین چیز میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ہے NBC سوٹ کے حوالے سے. جیسے فائر سوٹ ہوتا ہے، فائر سے آپ کو وقتی طور پہ پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اب آپ فائر میں بیٹھنا یا لیٹنا یا رہنا اس کی بات ہم نہیں کریں گے. وقتی طور پہ آپ نے فائر میں سے کسی کو ریسکیو کرنا ہے یا فائر فائٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح جو NBC سوٹ ہے وہ بھی اسی پرپس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اگر باہر جاتے ہیں تو آپ NBC سوٹ، ریسپیریٹر اور ہر چیز پہن کے ساتھ گلوز بھی ہوتے ہیں وہ پہن کے آپ نے باہر جانا ہے یا جو بھی آپ نے کام سر انجام دینے ہیں. جیسے ہم کووڈ-19 میں یہ پریکٹس دیکھ بھی چکے ہیں اور کر بھی چکے ہیں. ڈاکٹرز حضرات، عام حضرات جتنے بھی ہیں، عوام نے یہ پریکٹس کی بھی ہے. تو وہ جو NBC سوٹ ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے. اس صورت میں اگر کیمیکل اٹیک ہوتا ہے تب بھی، بایولوجیکل ہوتا ہے یا نیوکلیئر، جو بھی ہے ہمارے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. باقی بریفلی انشاءاللہ ہم آگے چل کے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات چیت کر سکیں. تو ہمارے جو بھی کیوریز ہوتی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی لکھا کریں. اور تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.